जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए 21 दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसका पेपर 2 में सीटेट का जो प्रश्न आया था वो प्रश्न यहाँ पर है। अभी क्या चल रहा है टॉपिक मेंसुरेशन 2D, ठीक है। अभी स्क्वायर शुरू हो गया, टॉपिक वर्ग। तो 21 दिसंबर 2021 में पेपर 2 सीटेट में 38 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बोलता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 20 गुना है। वर्ग का परिमाप क्या है, ठीक है। यहाँ पर 30 गुना होगा, 30 गुना, ठीक है। बोलता है एक वर्ग है, इसका क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना है। अरे ये त्रिभुज का भुजा कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर, यही चीज़ यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा। तो सबसे पहले इसका भुजा निकालना पड़ेगा। तो ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वर्ग स्क्वायर होता क्या है, देख लेते हैं। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 का सीटेट में प्रश्न पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी बुक से इकट्ठा किया हुआ चीज़ है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। तो देखिए वर्ग मतलब स्क्वायर, इंग्लिश में इसको स्क्वायर कहते हैं। 4 भुजाओं वाली एक समतल आकृति होती है जिसके सभी कोण बराबर 90 डिग्री के होते हैं। देखिए वर्ग ये है, PQRS ये समान होते हैं, चारों भुजा इसका समान होती है। तो 4 भुजाओं वाला, क्या कि चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगा, 4 भुजाओं वाला एक समतल आकृति है, क्या कि 2D है ना, द्विविमीय है, समतल आकृति है जिसका प्रत्येक कोण कितना होगा, 90 डिग्री बराबर। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये चारों कोण 90 डिग्री मतलब बराबर होता है। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होती है। देखिए वर्ग का जो चारों भुजा है PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, ये चारों भुजाएं आपस में समान होती है, बराबर होती है, इसलिए यहाँ बराबर का चिन्ह दिए हैं चारों भुजाओं में, ठीक है। विकर्ण बराबर होते हैं, इसका जो विकर्ण है PR और QS वो भी आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को कितने पर समद्विभाजित करते हैं, 90, ये 90 होता है, ठीक है। ये कोण भी 90 होता है, चारों भुजा तो 90 डिग्री होगा ही, ये कोण भी विकर्ण जहाँ पर समद्विभाजित करते हैं यहाँ पर वो कोण भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो विकर्ण यहाँ पर PR बराबर QR बराबर होते हैं और चारों भुजाएं बराबर होती है, उसका क्या लिखें, PQ बराबर QR बराबर RS बराबर PS, यही चीज़ को लिखें, ठीक है। अब इसका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, उसका फॉर्मूला सूत्र में भी देखेंगे, ठीक है। वर्ग के बारे में तो अभी मोटा मोटा जानकारी देख लिए, क्या होता है वर्ग, उसका गुण देख लिए, परिभाषा देख लिए। अब देख लेते हैं इसका सूत्र क्या होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो 2 बार भुजा को गुना करते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो भुजा गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजा बराबर होती है तो भुजा को 2 बार गुना करके उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। भुजा गुना भुजा मतलब भुजा को क्या मान लिए, छोटा a मान लिए, तो a गुना a स्क्वायर या भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए चारों भुजा तो बराबर होता है, इसलिए 4 गुना भुजा या 4 गुना a, या चारों भुजा को जोड़ के भी निकाल सकते हैं या तो 4 गुना भुजा करके भी परिमाप निकाल सकते हैं, ताकि भुजा तो बराबर है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देख लीजिए। विकर्ण मतलब क्या हो गया, PR देखिए ये त्रिभुज में PQR में ये 90 डिग्री है तो एक समकोण त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये कर्ण मतलब विकर्ण कैसे निकालेंगे, PR बराबर क्या हो जाएगा, PQ आधार का स्क्वायर PQ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर PR का स्क्वायर, वही चीज़ लिखे हैं। तो यहाँ PQ कितना है A और PR कितना है A माने हैं, तो A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर तो 2A का स्क्वायर, इसलिए PR का स्क्वायर था कर्ण, तो सिर्फ कर्ण निकालेंगे PR, तो रूट अंडर हो जाएगा उधर, तो रूट अंडर 2A का होल स्क्वायर वो A स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा रूट A स्क्वायर में एगो निकल गया ये बचा √2, तो √2A, इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, √2A। अब जो प्रश्न में बोला है उसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए वर्ग के बारे में देख लिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, एक वर्ग है PQRS, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल है वो एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है, क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो भुजा है वो क्या है, 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल बराबर 30 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं, वर्ग का जो क्षेत्रफल है बराबर 30 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में दिया गया है।
तो हमको वर्ग का परिमाप ना निकालना है, परिमाप के लिए भुजा चाहिए। तो भुजा कैसे निकलेगा, इसी से निकलेगा। इसका क्षेत्रफल बराबर 30 गुना इसका क्षेत्रफल जो बराबर दिया है उसी को लेके चलेंगे और इसका भुजा निकालेंगे। जब भुजा निकल जाएगा तो 4 गुना 1 भुजा कर देंगे तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको भुजा निकालना है और भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी तो दोनों को बराबर करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल तो ज्ञात नहीं है, खाली भुजा दिया गया है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। क्लास 9 का NCERT का मैथ में एक चैप्टर है, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हम लोग हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। हीरोन सर एक गणितज्ञ थे, ठीक है। तो देखिए ये हीरोन सर जो थे, ये जो सूत्र दिए वो सूत्र क्या दिए, बोलता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ऐसे होगा, रूट के अंडर S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। जहाँ S क्या है, छोटा जो S है सेमी पेरीमीटर है, मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, आधा परिमाप। तो वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला S का A प्लस B प्लस C/2। A प्लस B प्लस A B C क्या है, भुजा है, ये भुजा है। A मान लिए, B मान लिए, C मान लिए, मतलब ये जो छोटा A छोटा B छोटा C है त्रिभुज का भुजा। त्रिभुज के जो भुजा है हीरोन सर ने उसको स्मॉल A स्मॉल B स्मॉल C से संकेतित किया, निर्देशित किया, उसको दिखाया। तो S का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस B प्लस C/2। तो देखिए A क्या है 20 सेंटीमीटर तो 20 लिखे, B क्या है 48 तो 48 लिखे, C क्या है 52 तो 52 लिखे, तीनों को जोड़ दिए 20 प्लस 48 प्लस 52 120, 120 बटा 2 कितना हो जाएगा, 120 को 2 से काटेंगे तो 60 सेंटीमीटर, मतलब S बराबर 60 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप आया वो कितना निकला, S कितना आया, S आया अभी मेरा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। S आया मेरा 60 सेंटीमीटर। अब ये जो S आया 60 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पर बैठा देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का 3 गुना क्षेत्रफल बराबर है। वैसे करके हम लोग एक भुजा निकाल लेंगे, और जब भुजा निकाल लेंगे तो वर्ग का परिमाप पूछा था, परिमाप के फॉर्मूला में बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। अभी सिर्फ S निकला, इस S को यहाँ पर बैठाएंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग वर्ग जो ये था त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से अभी S निकाले। सबसे पहले अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर आया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन का सूत्र से क्या होता है, रूट अंडर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इसीलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकाले, S निकाले। अभी देखिए 60 सेंटीमीटर, अब यहाँ पर S के जगह 60 रख देंगे, तो S के जगह 60 रख दिए। S माइनस A तो 60 माइनस A क्या है 20, तो 20 लिखे, फिर ब्रैकेट में S माइनस B, फिर S है 60, अब B क्या है, B दूसरा भुजा 48 लिख दिए, और S फिर से S 60, अब तीसरा भुजा C कितना है 52, तो 52 लिख दिए। और यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर टू द पावर 4। अब देखिए 60 को 60 रहने दिए, 60 में 20 गया तो 40, 60 में 48 गया तो 12, और 60 में 52 गया तो 8, और 4 सेंटीमीटर है तो रूट निकाल लिए तो 2 बचा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर 60 को कैसे लिखेंगे, 12 गुना 5, 40 को लिखे 5 गुना 8, और यहाँ पर 12 गुना 8 जो है उसको रख दिए। अब रूट अंडर के भीतर में दो चीज़ आ गया। अब एक चीज़ निकाल लेंगे, कैसे, एगो 12 यहाँ है, एगो 12 यहाँ है, मतलब एगो 12 निकाल लिए, एगो 5 यहाँ है, एगो 5 यहाँ है, मतलब एगो 5 भी निकाल लिए, एगो 8 यहाँ है, एगो 8 यहाँ है, मतलब एगो 8 भी निकाल लिए। तो रूट का काम खत्म हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर ही है, एरिया निकाल रहे हैं। तो 12 गुना 5 गुना 8 कितना हो गया, 480 सेंटीमीटर। मतलब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। क्वेश्चन में क्या बोला था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है 30 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, बराबर कर देंगे, भुजा निकाल देंगे। वर्ग का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला वर्ग का परिमाप ही तो पूछा है, 4 गुना भुजा कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है। तो देखिए अभी क्षेत्रफल निकालिए त्रिभुज का 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 30 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिए भुजा का स्क्वायर बराबर क्या है, बराबर 30 गुना, तो 30 लिख दिए गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर को बाहर कर दिए, कहा कि संख्या को एक साथ लिखते हैं और मात्रक को अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए भुजा क्या है, भुजा PQ है, तो PQ लिख दिए, PQ का स्क्वायर बराबर 30 को अगर 480 से गुना करेंगे तो 14,400 आएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहने दिए। यहाँ पर देखिए
क्या कि हमको भुजा निकालना है, लेकिन यहाँ भुजा स्क्वायर है तो एक भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब पी क्यू बराबर भुजा, यहाँ रूट अंडर चल जाएगा, इधर स्क्वायर है तो उधर रूट चल जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट अंडर 14,400 सेंटीमीटर स्क्वायर पूरा में रूट चल गया, ये जो है पूरा में रूट ले लिए। तो आप देखिए 14,400 को हम 120 को 2 बार गुना करेंगे तो 14,400 लिख सकते हैं। तो 14,400 के बदले 120 गुना 120 लिख सकते हैं। और 2 सेंटीमीटर था तो एगो निकल गया, रूट 1 सेंटीमीटर बच गया। तो देखिए 2 120 हो गया। रूट का नियम क्या है, 2 चीज़ हो जाता है तो एगो निकाल लेते हैं, जैसे 16 का रूट 4 गुना 4 तो 1 4 लिखते हैं, इसलिए 120 गुना 120 तो सिर्फ 120 लिखा है, इधर सेंटीमीटर है। मतलब भुजा जो है पी क्यू जो वर्ग की एक भुजा 120 सेंटीमीटर आ गया। इसलिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना 1 भुजा। तो 4 गुना 1 भुजा, भुजा कितना निकला 120 सेंटीमीटर। तो 4 गुना 120 सेंटीमीटर 480 सेंटीमीटर, मतलब इस वर्ग का जो भुजा है 480 सेंटीमीटर हो गया। वैसे भी भुजा कितना निकला 120 सेंटीमीटर भुजा निकल गया, ठीक है। और 120 को 4 बार जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 480 आ जाएगा, या 4 गुना भुजा कर देंगे परिमाप निकालने के लिए। तो 4 गुना भुजा 120 480 हो गया। तो देख लीजिए कितना अच्छा प्रश्न आपका सीटेट में पूछा जाता है। समय कम है, आप लोग आराम से चैनल के प्लेलिस्ट में जाके हर वीडियो को देखिए। अब वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने मित्रों को, और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह अच्छा इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके बनाते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।